ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई श्रुति। मैं यहाँ अपनी पहली शिरडी यात्रा के विषय में आपको बता रही हूँ। 2019 में मुझे प्रथम बार शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हुआ यूँ कि मुझे शिरडी जाने का बड़ा मन था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय सत्येंद्र जी बाबा को ज़्यादा जब मानते नहीं थे, तो उनको कन्विंस करने में बहुत समय लगा कि मुझे शिरडी जाना है। और शिरडी जाने से पहले मैंने बाबा के लिए माला और उनके लिए कपड़े खरीदे थे कि मैं जब भी शिरडी जाऊंगी तो बाबा को ये मंदिर में चढ़ाऊंगी। मुझे उस समय मालूम नहीं था कि ऐसे चढ़ता नहीं है, क्या कहाँ चढ़ता है, कहाँ देना है, लेकिन मैंने बाबा के लिए बड़े श्रद्धा भाव से खरीदा था। लेकिन उस खरीदने के बाद भी जब वो शिरडी जाने का समय पास आता तो फिर पोस्टपोन हो जाता समय। ऐसे करके 2 से 3 बार हमारा शिरडी का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हुआ और फाइनली 2019 दिसंबर में मैं पहली बार शिरडी गई। जो आज भक्ति है वो उस समय भक्ति नहीं थी। आज जो श्रुति है, साईं श्रुति है, उस समय मात्र में श्रुति थी, क्योंकि मैं सिर्फ साईं गुरु जी को, ठीक है वो फ़ोटो ज़रूर थी मेरे पास, जो कि मुझे शादी के तुरंत बाद मेरी जो सासू माँ है उनकी अलमारी से मिली थी और मैं रख ली थी, जिससे बुद्धि आती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। लेकिन वो फ़ोटो में कोई श्रद्धा नहीं थी, मेरी श्रद्धा नहीं थी, और मैं उसे अलमीरा में ही रख के मैं कब ज़माने से भूल चुकी थी। तो 2019 में वो मेरे ड्रॉज में थी, उनको मैं फ्रेम करा के ड्रॉज में रखती थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2 साल जो है मैं बाबा को ड्रॉज में ही अपने स्टडी टेबल के रखती थी, तो उस समय तक वो ड्रॉज में थी। उसके बाद फिर जब मैं शिरडी गई, और शिरडी जब मैं गई तो सवेरे टाइम में हम जिस होटल में रुके थे तो कमरे में भी बाबा तो थे ही वहाँ पे, बाबा की एक फ़ोटो थी। और जस्ट पीछे साइड जो है कुछ ऐसा एरिया था जो ऐसे गुम्बद टाइप का था। तो मुझे जो बड़ा एक्साइटमेंट था, तो मैं वहाँ जो वर्कर था उससे पूछी दिखा के, क्या यही साईं गुरु जी का मंदिर है? क्योंकि मुझे बहुत तीव्र इच्छा थी कि साईं गुरु जी का मंदिर कैसा है, कहाँ है, मैं बाबा से मिलना चाहती थी। फिर बस वॉकिंग डिस्टेंस में ही शिरडी का मंदिर था। लोग बोले कि देखिए बस पीछे आप चले जाइए, आपको बाबा के दर्शन हो जाएंगे। हम चल रहे थे तो एक बाबा का एक और मंदिर है, सबसे पहले मैं उस मंदिर में पहुंची। एक मंदिर है ना जो इसमें माँ लक्ष्मी जी की, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा जी का मंदिर है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम सब चलते हुए वहाँ पहुँचे, और हमको तो कुछ वहाँ पे ज्ञान नहीं था कि बाबा का कहाँ पे है मंदिर। तो हम उसी मंदिर पहुँचे, और मैं और मेरी जो सत्येंद्र जी हैं, हम दोनों सोच रहे थे कि क्या ये साईं गुरु जी का मंदिर है? शिरडी मंदिर इसी को कहते हैं, यहीं पे लोग आते हैं मंदिर में। अब वहाँ आरती हो रही थी, हम दोनों बैठ गए, बच्चों को लेके आरती वारती गए। ऐसे ही पूरा समय निकल गया, लगभग 8 बज गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारा शिरडी जाने का जो प्रोग्राम था, तो जब बना ना, तो मुझे ना मेरी मौसी के यहाँ रुकना था रात, क्योंकि हम जहाँ पर, हम भले जगदलपुर में रहते हैं, तो पहले यहाँ से हमको रायपुर तक का सफ़र कार से करना पड़ता है या बस से, यहाँ ट्रेन रूट है नहीं डायरेक्ट। तो फिर हमको फिर रायपुर से ट्रेन पकड़नी रहती है, जो कि दूसरे दिन सवेरे 4 बजे की रहती है। तो हम जल्दी से गए, और हम मौसी के यहाँ रुकने वाले थे। मेरी मौसी और मेरी जो दीदी है वो दोनों की दोनों रायपुर में रहती हैं। तो मौसी के यहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल मौसी के घर और रेलवे स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में था, वो ज़्यादा सुविधापूर्ण था। जबकि मेरी जो दीदी है वो टाटी बंद में रहती है, तो वो 8, सोचिए 10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मौसी के यहाँ ना रुक के मैं रात अपनी दीदी के यहाँ रुकी, और जब दीदी के यहाँ रुकी तो सवेरे 4 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए, ट्रेन पकड़ लिए। लेकिन वहाँ पर से हमको एक उनके परिचित का भी नंबर मिला। देखिए बाबा की लीला ऐसी होती है कि हमको रुकना था मौसी के यहाँ, हम रुके हमारी दीदी के यहाँ, जो कि 10 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। और वहाँ से हमको जीजा जी जो है, एक परिचित जो है उनका उनका नंबर दिए, बोले कि देखिए ये वाला जो नंबर है आप रखिए, मेरे परिचित हैं करके। तो फिर बोले ठीक है, बोले अगर मान लीजिए आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो दर्शन करा देंगे, और पहले फ़ोन कर देंगे, लेकिन एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि वो भी अपने काम से फ्री रहें। हम भाई किसी को भी काम से उनके वंचित नहीं कर सकते ना। तो भाई हमको, हमारी प्लानिंग है तो हमारी प्लानिंग के हिसाब से हर व्यक्ति नहीं चलेगा, तो हमको एक बार इन्फॉर्म करना होगा ना कि चलिए हमको आपसे मिलना है, या आप हमको शिरडी के बाबा के दर्शन करा दीजिए, पहली बार जा रहे हैं।
तो वो नंबर दे दिया हमको। हम जो है गए हम दोनों, और जब वहाँ पे हम जाके देखते हैं शिरडी में, इतनी भीड़, इतना क्राउड था, मेरे ख्याल से जीवन में पहली बार मैं किसी मंदिर में इतनी भीड़ देखी। और उस भीड़ को देखते ही मैं पहले अपने दोनों बच्चों को देखी, खासकर मेरे छोटे ऋषि को देखी, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि करेक्ट 8:30 में ये बच्चा जो है मेरा सो जाएगा। 7:45 का समय हुआ है और करेक्ट 8:30 तक का समय है, ये बच्चा सो जाएगा। और इतनी लंबी भीड़ है कि सत्येंद्र जी का तो वैसे ही आस्था नहीं है, और ये मुझे वापस ले जाएंगे। और हमने उनको फ़ोन भी नहीं किया था, जो परिचित का नंबर वो दिए थे, तो हम एक दिन पहले उनको फ़ोन भी नहीं किए थे कि आप हमको ले जाए, शिरडी जो है वो दर्शन करा देंगे। लेकिन मैंने विश्वास रखा, मैंने बोला देखिए सत्येंद्र जी, क्योंकि मुझे मालूम था इतनी लंबी लाइन जो है सत्येंद्र जी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और बच्चों और मेरे दोनों को लेके चले जाएंगे, और मैं बाबा के इतने पास पहुंच के भी बाबा तक पहुंच नहीं पाऊंगी। मैंने बाबा से प्रार्थना की और सत्येंद्र जी से कहा देखिए चलिए जीजा जी ने जो नंबर दिया है, जिन उनके परिचित है, प्लीज़ उनको कॉल लगा लेते हैं। तो वो गए, सत्येंद्र जी बोले देखो 1-2 दिन पहले इन्फॉर्म करना था, तत्काल कैसे आएंगे, हम किसी को भी फ़ोन कर देंगे। तो मैंने कहा देखिए इतने दूर गए हैं और प्लीज़ मैं एक बार कोशिश कर लीजिए। जैसे ही फ़ोन लगाए, आप विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत ही वो 15 मिनट के अंदर आ गए, करेक्ट 8 बजे। और जैसे ही वो आए, हम जल्दी से पूरी मंदिर का यानी दर्शन किए, और पूरी की पूरी मंदिर में इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। वो जो परिचित थे वो कोई जानकार थे, और बहुत अच्छे से। और मैं 8:20 को 8 बजे मैं देखी हूँ कि वो आए हैं, हनुमान मंदिर के पास हम मिले, और बड़ा अच्छा लगा उन भैया से मिलके। पहली बार मैं शिरडी गई थी तो बहुत अच्छा लगा, और बाबा ही हैं जो माध्यम बनाते हैं। सच बताऊं तो नहीं तो मैं कहाँ, और मैं कहाँ उन भैया को जानती शिरडी के, और हम कहाँ इधर जगदलपुर के। लेकिन देखिए हमको मौसी के यहाँ रुकना था, क्योंकि वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में रेलवे स्टेशन था। उसके बावजूद बाबा जो है हमको हमारी बहन के यहाँ रुकवाए, और वहाँ पे जब उनका नंबर मिला, अगर वो नहीं रहते तो मुझे नहीं लगता है कि सत्येंद्र जी कभी इतनी लंबी लाइन में लगकर दर्शन कराते, क्योंकि मैं तो पहली बार इतनी लंबी लाइन देखी थी कहीं मंदिर पे, और मेरे हस्बैंड भी पहली बार किसी मंदिर में इतनी लंबी लाइन देखे थे। उसके बाद फिर जब मैं बाहर निकलती हूँ करेक्ट 8:20 को मैं मंदिर का दर्शन करके आ गई। और मेरा जो बेटा है, जिसके लिए मैं इतना चिंता करती कि अरे बाबा मैं कैसे करूँगी, 8:30 बजे तो ये सो जाएगा, क्योंकि इसका तो टाइमिंग फिक्स है, ये 8:30 को सो जाएगा। और बाबा ने इतनी प्यारी लीला की कि मैं 8:20 को मंदिर का, बाबा का पूरा दर्शन करते हुए बिल्कुल बाहर थी। और बाबा के लिए जो चादर मैं लेके आई थी ना, तो वो जो है चादर मैं लेके अंदर तक गई थी, और वो चादर को ऐसा हुआ कि बाबा की समाधि में ऐसे किए, वो मैंने ऐसे लिए, पंडित जी थे और चादर को ऐसे छुआ ही रहती कि ऐसे किए, तो वो पूरा चादर जो है वो फैल गया। और फैलने के बाद जब वो चादर टाइप का जो मैं लेके गई थी, उसको जब वो मुझे वापस कर रहे थे ना, तो वो पूरा पूरा चादर मेरे ऊपर आ गया, और वो पूरा इतना लंबा बहुत बड़ा सा था, और मैं उसको समेट रही थी, और भीड़ थी और सब बोल रहे थे चलो आगे चलो आगे। मैं समेट नहीं पा रही थी, और सत्येंद्र जी से डांट खाई कि अरे तुम क्या कर रहे हो, इसको जल्दी से फोल्ड करके रखो। मैं इनको बोली सत्येंद्र जी वो पूरा खुल गया है। और वो जो अनुभूति थी ना कि वो चादर का बाबा के पास वो समाधि स्थल और बाबा की उसमें छुआना, और जैसे ही पंडित जी का मुझे देना हुआ और वो चादर पूरा मेरे ऊपर यानी खुल के आ जाना है, तो वो बहुत अद्भुत था मेरे लिए। और फिर ये जो शिरडी में पूरा घूमी और बाबा की एक एक सारी दर्शन किए। फिर भी ध्यान मंदिर जो है उसका दर्शन मेरा नहीं हुआ था। ध्यान मंदिर तो मैं 2 बार जब शिरडी चली गई, तो तीसरी बार जब मैं 2023 में गई, तब जाके मई 2023 शिरडी में गई ना, तब मैं पहली बार ध्यान मंदिर का दर्शन की, वहाँ मेडिटेशन कर पाई। नहीं तो उससे पहले मैं 2 बार गई और ध्यान मंदिर का दर्शन नहीं कर पाई थी। अच्छा, मैं जब मैं थी शिरडी में, तो क्या हुआ था कि बहुत भीड़ तो रहती ही है, और अनजाना जगह था पहली बार। अब अगर कोई मेरे को बोले ना, तो मैं शिरडी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि अब मुझे वहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा मायका है। लगता है
कि कभी कभार मैं पापा को अपना बच्चा बना लेती हूँ और मैं माँ बन जाती हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि उनको ही अपना गुरु और अपना पिता बना लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पे शिरडी जाने से डर नहीं लगता कि मैं घूम जाऊँगी या मेरे बच्चे खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने मायके जाने से कोई बेटी घूमती नहीं है। तो वही है, जब मैं वहाँ जब पहली बार गई थी ना, तो मैं पीछे पीछे सत्येंद्र जी के चल रही थी और एक बच्चा ये रखे थे, एक बच्चा मैं रखी थी। तो एक अम्मा सी थी, वो बहुत मांग रही थी और मेरा मन था उनको देने का, और ऐसे भी मैं देती हूँ, अगर मैं कहीं हूँ तो मैं ज़रूर देती हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि सत्येंद्र जी बहुत आगे आगे चल रहे थे और मेरा ध्यान बार बार उनके ऊपर भी था। और ये भी था कि भाई कहीं खो गए तो फिर कैसे करेंगे, मैं कैसे मिलूँगी। तो एक अनजाना डर भी था, तो मैं उन अम्मा को दे नहीं पाई और लगा कि आते समय दूँगी। फिर आते समय भी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि मैं उसको दे नहीं पाई। तो